राम 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 अड़भे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण के बंदन बार अनंत। या राम अतः कुंडलिया कायर को अंग लिख्यते राम संबंधी पंत जे ताही को धिरकार सत्संग में आदर नहीं संत करे तस्कार संत करे तस्कार मारिये मोटी जानो जन जन आगे दीन भ्रष्ट बुद्धि करे परे खिसाणो राम चरण सुख नाले दुख दालिद्र अपार राम संबंधी पंत जे ताही को धिरकार राम संबंधी पंत जे ताही को धिरकार। महापुरुष फरमाते कि जिसने राम संबंधी यदि पढ़े को छोड़ दिया तो उसको धिक्कार है, अपने को धिक्कार। अपन राम के नाम में ढीले पड़ जाते। पढ़ा नाम की कोई चीज नहीं है, पक्के नहीं है, मजबूत नहीं है, तो महापुरुष अपने को धिक्कार है कि ऐसी जीव को धिक्कार है। कायर का पाठ है ना, कि कायर का पाठ है कि सबसे पहले अपन क्या छोड़ते हैं, मात्र राम नाम। न घर का काम छोड़ते हैं, न दूसरे काम छोड़ते हैं, न धंधा छोड़ते हैं, एक राम का नाम छोड़ते हैं। इसलिए महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं कि पढ़ा छोड़ दिया। सत्संग में आदर नहीं, ऐसे जीव का सत्संग में आदर नहीं होता है। और संत करे तिरस्कार, और गुरु अपना तिरस्कार कर देते कि ये जीव तो पक्का ही नहीं। जो पक्का नहीं है उसको ध्यान भी नहीं देते, जो पक्का नहीं है उसकी इज्जत भी नहीं होती, उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। संत करे तिरस्कार मारी ये मोटी जानो, ये मोटी मार। जन जन आगे दीन भ्रष्ट बुद्धि पर एक किसाणो, और जन जन के आगे दीन करना पड़ता है, भ्रष्ट बुद्धि है। राम चरण सुख नाल है दुख दारिद्र अपार, सुख की प्राप्ति होगी, दुख और दरिद्रता अपार मिलेगी। राम संबंधी पंत जे ताही को धिरकार, इसमें ताही को धिरकार। इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान, इसे अभागी जीव को, अरे म्यूट करो। इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान, चोड़े मुख आगा करे भीड़ पड़िया हैरान। महापुरुष हमारे चोड़े मुख आगा करे, चोड़े मुख तो आगा करते हैं यानी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और भीड़ पड़िया हैरान, और भीड़ पड़िया तो हैरान। और कोई आपत्ति आई तो हैरान हो जाते हैं, जैसे कोई आपत्ति आई तो फट दुखी हो जाते हैं, और बाकी तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं। भीड़ पड़िया हैरान गाठ का शस्त्र रखोवे, और जो थोड़ा बहुत था उसको भी खत्म कर दिया, जो थोड़ा बहुत था वो भी खत्म कर दिया। जग फटकारा खाए मुंड घोड़ा दे रोवे, ये समझानी भाभी जी आजाद चौपाल दोनों में से एक ही। राम संबंधी पंत जे चोड़े जग फटकारा खाए मुंड घोड़ा दे रोवे, और फिर मुंह घोड़े पे लगा के फिर रोते हैं, फिर दुखी होते हैं। राम चरण कायण तना जहाँ तहाँ अपमान, कायर का हर जगह अपमान, कायर का हर जगह अपमान है। नहीं मिला के कटेगा, कायर का हर जगह अपमान ही अपमान है। महापुरुष हमारे हैं, कायर का हर जगह अपमान होता है, उसकी कहीं पर इज्जत नहीं है। राम चरण कायर तना जहाँ तहाँ अपमान, इसे अभागी जीव को कदे न दीजे ज्ञान, ऐसे अभागी जीव को कभी ज्ञान मत देना, ऐसे अभागी जीव को कभी ज्ञान मत देना। इसको ऑन कर। ऐसे अभागी जीव को महापुरुष धिक्कार रहे, कभी ज्ञान देना मत, इसको कभी ज्ञान देना मत। नीला पग कालू बदन यह कायर को धिरकार,
नीला पग कालो बदन यह कायर कुंगार, भोगा की बावट बदी गयो भक्ति सुहार। नीला पग कालो बदन, नीला पग यानी मन में हरियाली हरियाली, मन में हरियाव है। कालो बदन विकारी विकार है, ये कायर के लिए गार है, कायर को धिक्कार है, कायर को धिक्कार है। भोगा की भावट बधी, भोगों की तो भावट बढ़ गई। गयो भक्ति सुहार, भक्ति से पूरी तरह हार गए। गयो भक्ति सुहार, कुबुद्धि दोनों खोई, कुबुद्धि है ना, दोनों चीजें खत्म कर दी। दस्यो तिरण के हेत नाव अध बीच डुबोई, दस्यो तिरण के हेत, तिरने के नाम पे निकला था, वो डूब गया, और नाव अध बीच में डूब गई, अध बीच में डूब गया। सो पुरुषा की भांड के झूले नरक मंजार, सो पुरुषों की भांड भी चालू करके उनको बोलो कि आवाज का म्यूट करना। सो पुरुषा की भांड के झूले नरक मंजार, और बोलो पहले बोलो उनको म्यूट करना पहले। सो पुरुषा की भांड के झूले नरक मंजार, नीला पग कालो बदन यह कायर कुंगार। राम चरण कायर तना मुख देखी जेनाई, राम भक्ति सुबाज के दस्या जगत के माय। राम चरण कायर तना मुख देखी जेनाई, कायर का मुख कभी देखना मत। क्यों? क्योंकि राम भक्ति को तो खत्म कर दिया और संसार में मिल गए। दस्या जगत के माई भरम की पोट उठाई, भरम की पोटली उठा ली। साध संगत सुख छाड़ पड़िया संसार की ठाई, साध संगत के महापुरुष हमारे, साध संगत के सुख को तो छोड़ दिया और संशय में पड़ गया, भरम में पड़ गए। ज्ञानहीन बुद्धि भ्रष्ट हुई, कर्मा के मग जाए। ज्ञान बुद्धि भ्रष्ट हुई, ज्ञान की बुद्धि चली गई, ज्ञान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कर्मा के मग जाए, और कर्म बंधन में चले गए, और कर्म बंधन में पड़ गए। राम चरण कायर तना मुख देखी जेनाय, शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान। सुने कुशोभा श्रवणा जाकू बूचा मान, शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान। महापुरुष हमारे शर्म नहीं है ना, और संसार में फिर रहे तो उसको नकटा कहते कि कैसे नकटे, इनमें शर्म नाम की चीज नहीं, शर्म नाम की नहीं है। और फिर कुशोभा अपने कानों से सुनते तो वो बूचा है, बहरा है, बहरा है। जाकू बूचा मान मूक जो कुशल न बूझे, और गूंगा किसको बोला? जो कुशल नहीं जाना, जिसको अपनी कुशलता नहीं पता है कि अपना भला किसमें। तो महापुरुष अपने को गूंगा बहरा नकटा कह रहे कि अपन ऐसे हैं। राम चरण वे अंध मान अपनी हासी न सूझे, ऐसे अंधे अपनी खुद की हंसी नहीं सूझ रही, अपनी खुद की हंसी नहीं सूझ रही है। जाको बूचा बेल जब बोले नगन तो ताको पशु पिछान, और जो आया शब्द मन में बोल दिया। तो महापुरुष हमारे कैसे हैं? वो पशु के जैसे हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कर्ण क्या है और कुकस क्या है, सही क्या है गलत क्या है। शर्म बिना संसार में फिरे सनकता जान, शर्म गई श्रद्धा गई गयो ज्ञान बैराग, भक्ति गई भांडी बई भयो जगत सुराग। शर्म गई श्रद्धा गई गयो ज्ञान वैराग, शर्म चली गई, श्रद्धा चली गई, ज्ञान और वैराग चला गया, भक्ति चली गई, भांडी हो गई, संसार से राग चला गया। भयो जगत सो राग दाग दिल दूना लागा, और दिल पे दूना राग लग गया, डबल पाप लग गया। ये कायर की करतूत फिर मुझ मुख पाछा भागा, ये कायर की करतूत है कि फिर मुख वापस फेर के और भाग गए। राम चरण शूरा बिना सदे नहीं अनुराग, शूरवीरता के बिना अनुराग सदेगा नहीं, शूरवीरता के बिना अनुराग होगा नहीं। राम चरण शर्म गई श्रद्धा गई, भयो जगत सू राग दाग दिल दूना लागा। राम चरण शूरा बिना सदे नहीं अनुराग, शर्म गई श्रद्धा गई गयो ज्ञान बैराग। जूतरी आको रूसणो त्यू कायर को त्याग, तन विरक्त अरु रक्त मन लिष्ट पिष्ट बैराग।
ज्योत्रिया कुरूषणो। महापुरुषों ने अपनी फजीती करी है, पर स्त्रियां है ना, अपना रूसना, अपना अपना रोना कैसा है, 1 सेकंड में रोते हैं, 1 सेकंड में हंसते। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि अभी तो इनका रो रहे थे और अभी हंस रही है। स्त्री का रूसना कोई मायने नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई स्थायित्व नहीं है उसमें। ये अपने लिए बहुत बड़ा धिक्कार है, ये शब्द अपने लिए बहुत बड़ा धिक्कार है। 1 सेकंड में आंसू आते हैं, टप टप टप, 1 सेकंड में हंसने लग जाती है। सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि अभी तो रूसी फिर अभी मन गई, अभी तो बातें इधर कान में कुछ कहती, इधर कान में कुछ कहती, इधर कान में कुछ कहती, इधर। ये अपने लिए बहुत बड़ी गार है, ये अपने लिए बहुत बड़ा धिक्कार है। तो महापुरुष हमारे कायर की तुलना किससे करी? वो स्त्री से करी है कि जैसे ज्योत्रिया को रूसणो, त्यों कायर को त्याग। उसका त्याग, काया का त्याग कैसा है? क्षणिक, क्षणिक। ऐसे स्त्री का, ऐसे जैसे स्त्री का रूसण आई, अपने लिए बहुत बड़ी धिक्कार वाली बात है। ये अपना स्वभाव नहीं जाता है तो कोई मैटर नहीं, अपना स्वभाव का पता ही नहीं चलता है। 1 सेकंड में तो संसार में रूस जाते हैं, 1 सेकंड में हंसने लग जाते हैं। ये स्वभाव तो होना ही नहीं चाहिए, ये स्वभाव तो होना ही। फट आंखों में ऐसे रो गए, फिर वाह वो हो गया। ये है तन विरक्त अरुरक्त मान, लिष्ट पिष्ट बैराग। तन तो विरक्त है और मन जो है लिपायमान है, बैराग लिष्ट पिष्ट है। लिष्ट पिष्ट बैराग सुरत सांशो खावे। सुरत पूरा संशय में लगी हुई है। सुरता को तो सांशा खा गया, नहीं भजन सु भाव याद पिछला दिन आवे। भजन से भाव रहे नहीं, पिछले दिन याद आते कि कहाँ अपन फंस गए, अच्छे भले थे, बढ़िया रहते थे, अच्छे भले कहाँ आके यहाँ गुरु के उसमें अटक गए। पिछले दिन याद आते कि अच्छे भले रहते घर में, संसार में। रामचरण दोन्यू गई प्रत्यो परम अभाग। ऐसी स्थिति में महापुरुष हमारे दोनों चली गई, परम अभाग अटक गया कि न दोनों क्या चली गई, न संसार के रहे न भक्ति के रहे। दोनों पाप हो गए, दोनों पाप हो गए। न इधर के रहे न इधर के रहे, न इधर के रहे न इधर के। प्रत्युं दो परम अभाग। ज्योत्रिया को रूसणो, त्यों कायर को त्याग। गिरसु गाजत उतरे, पाछ्यो पाण अपनायो। रामचरण ओछा मिनक, बद बोले जग महाय। गिरसु गाजत उतरे, पाछ्यो पाण अपनाए। महापुरुष हमारे पहाड़ होता ना, पहाड़ जब बारिश आती तो धड़ 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 पानी इतनी तेजी से गिरता, लेकिन पीछे पाणप है क्या? पीछे सिर है क्या? पीछे सिर थोड़ी ना, बस वो आया वो गिरा 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 गिरा, अब बोले ला ओढ़ ला, तो है क्या? ऐसे जो ओछे मना के बात बड़ी कर करते, जैसा भी अपने कोई चढ़ता चल जाते, इतनी बढ़ चढ़ के, हाँ ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, पर पीछे पाणप है क्या? कोई बात ठहरी हुई है क्या? कहाँ से बोल रहे हैं? बस बोली 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 बोली, बस उस पर टिके हुए नहीं, खाली बातें करते हैं, खाली बातें करते हैं। पक्कापन नहीं है, मजबूतपना नहीं है, टिके हुए नहीं, टिके हुए नहीं है। तो पीछे तो पण है ही नहीं, पीछे तो पण है ही नहीं, खाली बातें ही बातें हैं। कायर बड़ बोले, बड़ बोले जग में, बड़ बोले जग माई कहे सोना ही निभावे। जो बातें कहते वो निभाते नहीं, जो बातें कहते हैं वो निभाते नहीं है। काम पड़े थी बार ओछला छे बतावे, और जब उनका काम पड़े तो अपना ओछलापना बता देते हैं, ओछापना बता देते हैं। वो सगे नहीं है, वो सगे नहीं है काम के। उभय आश विश्वास कर, प्यास निराशा जाए। उभय आश विश्वास कर। महापुरुष फरमा रहे हैं कि यदि ऐसे की आशा और विश्वास कर लिया तो प्यास निराशा जाए, तो निराश होना पड़ेगा। गिरसूंगा जत उतरे, पाछ्यो पाण अपनाय। कायर सू रोलो बंडे, बेहल सू बैराग। इष्ट भ्रष्ट विचार सू इनको करिए त्याग। कायर सू रोलो बंडे, बेहल सू बैराग। कायर से तो रोला बंडेगा, कायर है तो काम नहीं बनेगा, और बेहल है तो बैराग टिकेगा नहीं, बैराग टिकने वाला नहीं है। इष्ट भ्रष्ट विचार सो इनको करिए त्याग। जो इष्ट से भ्रष्ट है, जो व्यभिचारी है, तो अब अपने को क्या करना है? ऐसे का संग छोड़ दो, सीधा सीधा बोला है कि इनका त्याग कर दो, इनको करिए त्याग। राग में भल पड़ना, ऐसे से राग करोगे तो उसमें भला नहीं, वो सुधरने वाला नहीं, वो सुधरने वाला नहीं। तो महापुरुषों ने फरमाया कि ऐसे का सीधा सीधा त्याग करना, सीधे उसको छोड़ दो। शूर नूर पतिव्रत हरत जो मिलिए नाही।
जिसका शूरपना नूर और पतिव्रत जो हरता हो, ऐसे से मिलना भी नहीं, ऐसे से मिलना नहीं है। रामचरण नीची संगत तजे सो ही बड़ भाग। महापुरुष फरमा रहे हैं कि नीची संगत जो छोड़ेगा वही बड़भागी है, वही बड़भागी है। काय रसू रोलो बंडे बेहलसू बैराग। इति कायर कुंग संपूर्ण अंग सात कुंडलिया 29 अतः कुंडलिया शूरा तण कुंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सुगरा शूरा सिंह के रेकारो ही गाल, लुगरा कायर गीदड़ा गाल न सके समाल। सुगरा शूरा सिंह के रेकारो ही गाल। जो सुगरे होते हैं ना, उनको एक शब्द भी बोल दिया जाए तो उनके लिए वही गाल है। मतलब गाल के से मुंह नहीं चढ़ाते, थोबड़ा नहीं थी, मतलब बोल दिया जिसको मानना ही मानना है कि मेरे गुरु के विरुद्ध मुझे कोई बोल दे, किसे बोल दिया, मतलब मुझे वो काम करना ही करना है कि संसार अपने को एक शब्द बोल नहीं दे या अपन उनकी मर्यादा तोड़ नहीं दे। सुगरे और शूरवीर को तो महापुरुषों ने जो बात कह दी उस बात पे वो टिके ही रहते हैं। कोई ये नहीं कहते कि इस बात से डिग गए, ये नहीं कहते। लेकिन नुगरा कायर गीदड़ा गाल न सके समाल, उनको कितना ही बोल दो उनको असर ही नहीं होता है। वो है जैसे के जैसे, उनको कितना ही बोल दो। अपने तो जो गुरुदेव ने कह दिया, यदि अपन ने नहीं माना तो महापुरुष मारे, फिर वो अपन ने इसको संभाला नहीं। फिर संसार बोलेगा रे तो ऐसे के ऐसे ही है, तो अपन कह रहे अपन इधर सुना इधर निकाला, इधर सुना इधर निकाला। तो ऐसे कायर है गाल न सके समाल हर्ष अपनी नहीं छाड़े। कायर है ना, अपने मन का उत्साह वो छोड़ता नहीं, अपने मन का मनोरंजन छोड़ता नहीं, अपने मन की हर्ष छोड़ता नहीं। इसको कितने ही कह रहे होंगे धर्म युद्ध सन्मुख निष्ठ बुद्धि पावन मांडे। महापुरुष हमारे की ऐसा निष्ठ बुद्धि है, वो धर्म रूपी युद्ध में पाँव मारता ही नहीं, कह रहे अपन तो मर जाएंगे, यानी अपने को मारना पड़ेगा, इसलिए वो उधर त्याग करता ही नहीं है। रामचरण हित की दृष्टि वहाँ की दिशा तो अब अपने को क्या करना है, ऐसे का संग छोड़ देना, अपना हित करना है तो उनकी दृष्टि उनको देखना ही है, उनको देखना ही नहीं है। सुगरा शूरा सिंह के रेकारो ही गाल, लूण उजाले शाम को शूरा बाजे नाई। 5-25 गाही के खड़ा रहे रणमा, लूण उजाले शाम को शूरा बाजे नाई। राम जी का लूण उजालने वाला, परमात्मा का नमक उजालते, कभी शूरा भाजे नाई, शूरवीर भागता नहीं, कभी पीछे कदम लेता नहीं। परमात्मा का नमक खाया तो उसको उजालता है, नमक खाया। 5-25 गाही के खड़ा रहे रणमाई। 5 तत्व और उसकी 25 बारी की, 5 इंद्रियों को कब्जे में करके, तो उसकी जो 25 बारी क्या है उनके साथ में वो हमेशा रण यानी धर्म युद्ध में हमेशा खड़ा रहता है। खड़ा रहे रणमाई राग सिंधु की भावे। सिंधु राग किसको बोला है, जो लड़ाई के मैदान में बाजा बजता है, इसको सुन के सब लड़ाई करने आते हैं। और यहाँ सिंधु राग बोलते हैं गुरु की शब्द को, कि उनको गुरु के शब्द भाते हैं। सिंधु राग यानी गुरु के शब्द भाते हैं। सुन सुन पावे तेग करम सब मार उड़ावे। सुन के वो तलवार उठा के यानी शब्द रूपी गुरु की शब्द रूपी तलवार उठा के सारे कर्मों को मार दिया। रामचरण अरिजीत के राम दरगाह जाए, अपने शत्रुओं को जीत के राम की दरगाह में जाते हैं, परमात्मा के देश में जाते हैं। लूण उजाले शाम को शूरा भाजे नाय, राम कृपा सु पाए शूरा का दीदार। रामचरण जाके संगत कायर होए होशियार। राम कृपा सु पाए शूरा का दीदार। अपने पे कितनी राम कृपा है कि अपने को ऐसे गुरुदेव के दीदार हुए, जैसे गुरुदेव के दीदार हुए। राम कृपा से ऐसे महापुरुषों के दीदार होते हैं, राम कृपा से। बाकी तो संसार पहचानता नहीं, दिखते तो सबको ही, कोई अपना दादा मान रहा, कोई नाना मान रहा, कोई काका मान रहा, दिखते तो सबको, सब सामान्य समझते, सब सामान्य समझते। कोई गुरु रूप में देख ले तो वो फिर छोड़ दिया, देखा तो सबने, बोले अरे बहुत सा
अरे हमारे घर में ही तो रहते, हमारे तो ये थे, हमारे तो वो नहीं, वो तो सांसारिक संबंध था। पर जो गुरु के रूप में उनके दीदार करे तो राम कृपा है, राम कृपा है। राम कृपा सो पाइए शूरा का दीदार, शूरवीर के दीदार। राम चरण जाकी संगत कायर होए होशियार। ऐसे का संग यदि कोई कायर करता है तो वो भी होशियार हो जाएगा, वो भी होशियार हो जाएगा। पर अपन तो सुनने को तैयार है, अपना अपन सुनते का है, अपन तो गुरु की बात सुनते ही नहीं। कायर होए होशियार शूर की छाया पड़ते, फिर उस पे शूर की छाया आ जाएगी। गुरुदेव महापुरुष हमारे जो भी भक्तिवान है उनकी छाया उन पे पड़ेगी, उनकी छाया पड़ेगी। पकड़ उठे शमशेर कछु सरते अणसरते, पकड़ उठे शमशेर, फिर वो भी कभी न कभी तलवार उठा ही लेगा। किसी भी स्थिति में जैसे भी होगा वो तलवार यानी कि वो भी शब्द से जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। कायर को रण खेत में शूर लंगा वे पार, इस रण खेत में शूरवीर पार लगाते हैं, शूरवीर पार लगाते हैं। कायर को रण खेत में, इस भक्ति रूपी रण खेत में एकमात्र गुरु है, भक्तिवान है, जन है जो बाकी जीवों को पार लगाते हैं। राम कृपा सो पाइए शूरा का दीदार, राम चरण एक शूर पर कायर वार किरोड़, करम कूट काने किया तन मन से ती तोड़। राम चरण एक शूर पर कायर बार किरोड़। बचपन में एक श्लोक आता था, 1000 मूर्खों से तो एक समझदार ठीक है। 1000 मूर्ख इकट्ठे कर लिए, बाबू साहब भी कहते थे मेरे यहाँ भीड़ भी लग गई, इससे तो अच्छा है कि एक ही आए, थोड़ा बहुत ढंग ढांग का है, बाकी तो आए हिलाया डुलाया शरीर और चलते बनते। बाबू साहब हमेशा कहते हैं एक आए पर एक थोड़ा पक्का है, बाकी तो कोई मतलब वाली बात नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे एक श्लोक पढ़ा करते थे कि लाखों तारे हैं गगन में पर एक चंद्रमा आता है तो तारे फिर कैसे, एक चंद्रमा और कहाँ लाखों तारे। हाँ, लाखों तारे रोशनी नहीं करते, जब चंद्रमा नहीं होता है तो अंधेरा हो जाता है, अंधकार हो जाता है रात के समय। रात के ऐसे महापुरुष हमारे एक शूरवीर पर कायर बार किरोड़, करोड़ों कायर भी हो गए तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। एक शूरवीर बहुत है, एक शूरवीर बहुत है। कर्म कूट काने किया, जिन्होंने कर्मों को काने कर दिया, तन मन से ती तोड़, तन और मन से तोड़ दिया। तन मन से ती तोड़ भजन सु भाव बधारिया, भजन से भाव बढ़ा लिया। 5-25 जीत तेग का जस विस्तारिया, 5 और 25 को जीत लिया, 5 और 25 को जीत लिया और तेग के जस को बढ़ा दिया। तेग यहाँ पे क्या है, गुरु के ज्ञान के जस को बढ़ा दिया, उसको बढ़ा दिया। पट्टा लिखाया मुक्ति का, सिद्धि खड़ी कर जोड़, मुक्ति का पट्टा लिखा दिया, मुक्ति का पट्टा लिखा दिया। सिद्धि खड़ी कर जोड़, सिद्धि तो उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी, सिद्धि तो हाथ जोड़ के खड़ी, मतलब सिद्धि तो बहुत इधर की बात आ गई। हाथ जोड़ के खड़े होने का मतलब है कि सिद्धि तो बहुत पीछे रहेगी, सिद्धि तो बहुत पीछे। रामचरण एक शूर पर कायर वार किरोड़, शूरा की सेवा करे 14 तीनों लोग, और आनंद मुग उजले कदे न व्यापे शोक। शूरा की सेवा करे 14 तीनों लोग, शूरवीर की सेवा, 14 लोक 3 भवन सब शूरवीर के उसमें होते हैं। और आनंद मुख उजले कदे न व्यापे शोक, उनके हृदय में सदैव आनंद रहता है, उनके हृदय में और मुख पर उजलापन रहता है, कभी शोक नहीं छाता है, कभी दुख नहीं छाता है। कदे न व्यापे शोक फिरे काया सो तोड़िया, काया से तोड़, जिन्होंने काया से तोड़ दी। अष्ट सिद्धि नवनिधि रहे ठाड़ी कर जोड़िया, उनके आगे अष्ट सिद्धि और नवनिधि हम सदैव हाथ जोड़ के रहती है। रामचरण सतशूर को मोसर सब ही ठोक, रामचरण सतशूर को, ऐसे सतशूर को मोसर सब ही ठोक, ये सारे थोक उन पर न्यौछावर। हाँ, मोसर सब ही थोक, सारे थोक उनके चरणों में है, सारे थोक। शूरा की सेवा करे 14 तीनों लोक, अतः सती को अंग, शूरवीर में सती का ले रहे। सती को हम कहते कितनी ताकत की बात है, जलना आसान नहीं है,
क्या बोलते हैं कि कोई जलना आसान है, सती बनना आसान है, लेकिन महापुरुष हमारे आगे इसमें क्या कह रहे हैं, मिनख जन्म को पाई के जीवन जाले दे, रामचरण विषया लगन मुर्दा से पीने। महापुरुष तो मूर्ख कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिला था और तू उस पति के कारण जल गई, उस पति के कारण जल गई। कारण क्यों जली, कि मेरा पीछे क्या होगा। भाई जलने का कारण क्या है, कि मैं ओढ़ पहन नहीं पाऊंगी, मैं खा नहीं पाऊंगी, लोग मुझे टोकेंगे, यही कारण है ना। कारण क्या है और कारण क्या है। तो महापुरुष धिक्कार रहे हैं कि विषया लगन, विषय की लगन थी, मुर्दा से पीने, उस मरे हुए से नेह कर रखा था, तो नेह कर रखा था। मुर्दा से तीने धरे नहीं हरि पद मन को। अरे जिसने जीवन दिया वो पति है ना, असली पति कौन है। मीराबाई के तो असली पति छोड़ के उस पति की शरण में गई ना, कि अरे ये पति नहीं है मेरे पति तो वो है, वो परमात्मा है। तो महापुरुष हमारे मरे हुए में लगन लग गई और हरि पद में मन नहीं देना था, इसलिए जलना पड़ा। धिक्कार रहे गुरुदेव को, कोई शूरवीर नहीं कह रहे कि भाई जलने का कारण क्या, अपने को परमात्मा ने शरीर दिया तो अपने को मारने का अधिकार नहीं, सीधी सी बात है। अपने को उसको मारने का विचार हुआ, मर जाना, थोड़ा घड़ा तो जीना, ऐसे लोग जो बातें करते हैं मुझे तो सख्त अब यहाँ आने के बाद चिढ़ाने लगी। ये ऐसा जो बोल रहा है इसका मतलब वो डुलमुल है, इसको पता नहीं। वाह थोड़ा ही तो जीना है, जी लेंगे तो क्यों भैया, थोड़ा क्यों, एक दिन भी जीना है तो शान से जीना है, मरे मरे क्यों जीना है। राम जी ने अपने को दिया, इसका मतलब अपन ने गुरु और राम जी दोनों को नीचा दिखा दिया कि इनने जो दिया वो व्यर्थ है, इनने जो दिया वो वाह थोड़ा ही जीना है, और हम तो इसलिए जी रहे हैं, हम तो इसलिए क्यों जी रहे हो भाई, तुम्हारे संसार नहीं चल रहा है, अपने को तो भजन के लिए जीना है तो ठीक है। कोई बोलता हम इसके लिए जी रहे, कोई बोला हम इसके लिए, महापुरुष हमारे धिक्कार है। क्यों, क्योंकि अपन न किसी का कुछ बदल सकते हैं, ये सब अपनी मूर्खता है। अपन ने राम और गुरु दोनों को धिक्कार दिया, दोनों को धिक्कार दिया, हरि पद में मन नहीं दिया, मिथ्या माही मेल खाक कर दारे तन को। जिससे भी संसार में बात करो, बोले बस मैं तो इसी कारण जी रही हूँ, बाकी मेरे क्या मकसद है, बोले मैं इसी कारण जी रही हूँ, मेरे क्या, मेरे इनकी सेवा करने इसलिए जी रही हूँ, बोले मेरे को इनको पालना इसलिए जी रही हूँ। अरे तू अपने, न तो तुम्हारे जीने से वो पल रहे हैं, न तुम्हारे जीने से किसी की सेवा हो रही है, न तुम्हारे जीने से किसी के फर्क पड़ रहा है, न कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अपन ने फालतू आपा ले रखा है और कर्म बांध रहे हैं, कर्म बांध रहे हैं। अपने जीने का उद्देश्य मात्र परमात्मा ने श्वास दिए थे कि थोड़ा बहुत भजन कर लेगा तो ठीक है। जिससे भी पूछो संसार में एक ही राज ला दे, बाकी बोले मेरा काम क्या है, तो मर जाता, मर के देख देखा ले मर, उससे बोले चल आज मर जा, ये सब सही है, ले मर जा मर, जैसे सब मूर्खों जैसी बात है। और उल्टा अपन ने कर्म बांध लिया, ऐसी बातें करके कर्म बांध लिया। मिथ्या, न बच्चों को फर्क पड़ रहा है, न पति को पड़ रहा है, न संसार में और किसी को पड़ रहा है, जिसके लिए भी जी रहे और उनको कोई असर नहीं होगा, जो होएगा उनका जीवन अच्छा ही निकलेगा। हो सकता है अपने कारण बिगड़ रहा, लेकिन अपन ऐसा आप पा लेते हैं। तो महापुरुष हमारे परमात्मा में तो मन लगाया नहीं और संसार में लगा रखा है, संसार के कारण जी रहे हैं मिथ्या। और अपने को तो कोई बोले, अब बोलता कोई हो आपकी उम्र बड़ी, पहले बोलते थे वो उम्र मत बोला, अब लगता नहीं चलो अच्छा भजन करेंगे, उम्र बड़ी है तो राम जी भजन का मौका दे अपने को, भजन का मौका। मिथ्या माही मेल खाक कर डारे तन को, मिथ्या से, झूठ से मेल करके शरीर को तूने जला दिया, झूठ से मेल करके। आश बास गुण राम संग जलिया अभय पदले, आशबास गुण राम संग जलिया अभय पदले, मिनख जन्म को पाई के जीवत जाले दे। महापुरुष हमारे अरे आशा बासा गुण राम के संग जलाती तो अभय पद की प्राप्ति होती, तो उस अभय पद को पाती, संसार में तो कुछ भी नहीं है। मिनख जन्म को पाई के जीवत जाले दे, मनुष्य जन्म मिला और तूने शरीर जला दिया, कितनी बड़ी बात है। लजा दिया गुरु और हरि को, इति शूरा कण को अंग संपूर्ण अंग 8 कुंडलिया 85। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम राम।